अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपके मेज़बान हुआ खालिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाज़रीन, आज आपको मिलवाने वाले हैं सुरीला तीखे वाले उमर से। आपको इनके बारे में बताऊं तो इन्होंने एमफिल किया हुआ है। इन जैसे स्टूडेंट्स जब एमफिल करने के बाद, अपना मास्टर्स करने के बाद, अपनी डिग्रियां लेने के बाद बाहर निकलते हैं तो फिर जॉब का मसला, घर वालों से ताने कि भाई इतना पैसा लगा दिया, नौकरी कहाँ है, ना नौकरी मिली ना तो कोई कारोबार सेट हुआ। तो उमर ने सोचा कि क्यों ना कोई अपना कारोबार सेट किया जाए। उमर ने बचपन से मेहनत मजदूरी करके अपनी फीसें भरी और फिर आज अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खड़ा किया जिसमें आज लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आते हैं। नाज़रीन, उमर जो हैं वो मेहनत भी करते थे, मजदूरी भी करते थे, उसके बाद कबाड़िए की शॉप से जाके छोटी छोटी चीज़ें थोड़े थोड़े पैसों से जमा किया करते थे ताकि उसे अपने रेस्टोरेंट में रख सके। कहीं से कुर्सियाँ ली तो कहीं से इन्होंने छोटा सा कैबिन लिया तो कहीं से प्लेट्स ली और इसी तरीके से अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खड़ा किया। आज उमर एजुकेटेड तो है मगर सुरीले भी बहुत है। इनका नाम सुरीला इस वजह से रखा गया क्योंकि ये गाते हुए टिक्का बनाते हैं, कबाब बनाते हैं और अपने कस्टमर्स को इससे इंजॉय भी करवाते हैं। आइए ज़रा आपको मिलवाते हैं उमर से। सैया सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में हो जाऊं। सैया सैया हीरे मोती मैं ना चाहूं, इसलिए इसका नाम सुरीला है। जी, कैसे हैं सुरीला साहब आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, बड़ी खूबसूरत आपकी आवाज़ है। आखिर ये गाते हुए क्यों पकाते हैं? ये मैं इनमें सुर डालता हूँ, सुरीला करने के लिए, खाने को सुरीला करने के लिए इनमें सुर डालता हूँ। मैंने सुना है कि आप पढ़े लिखे कबाब बनाते हैं। पढ़े लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे, इसको पढ़ी लिखी रेसिपी लगाता हूँ, यूनिक सुरीली रेसिपी जो। अच्छा, आप खुद भी एजुकेटेड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद एजुकेटेड हूँ, मेरी वाइफ एजुकेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी मेरे साथ ज़रा करती है, मुझे गाइड करती है कि इस तरह किया जाए, इस तरह करें। एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन मैंने जीसी से मास्टर्स किया हुआ है, पीयू से एमए किया था, देन फिर उसमें एमए का एमफिल किया था लिंग्विस्टिक्स में, लेकिन कोविड की वजह से मेरा वो कंप्लीट नहीं हो सका। फिर मैंने उसको छोड़ ही दिया कि दफ़ा ही मारो, अपना ही काम ठीक है। अच्छा, इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद एक रेस्टोरेंट क्यों? आप देखें, मैं रेस्टोरेंट कर रहा हूँ, मैं खुद जॉब की तलाश में रहा हूँ, ठीक है। आप ये यकीन करें कि मैंने कोई ऐसा दर नहीं, कोई ऐसा पेपर नहीं जो मैंने ना दिया, PPSC, NTS, OTS, FPSC, कोई ऐसा पेपर नहीं जो मैंने, कोई भी जॉब आती थी पहले मैं अप्लाई करता था। मेरे पास इतना ढेर लगा हुआ है उसका कागजात का नहीं, जिसमें मैंने फ़ीस पे की है बैंकों को, इतना ढेर, लिटरली इतना ढेर है। फिर जब मेरा दिल ही उठ गया, जब मैंने 73 मार्क्स लिए थे उसमें PPSC में, तो इंटरव्यू के लिए पेयर हुआ था लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो सका। तो फिर मेरा ना दिल उठ गया उससे। फिर मैंने सोचा कि अपना कारोबार करें, जैसा मैं यूनिक गाता हूँ, जैसा यूनिक मेरे पास टेस्ट है, मैं ना रेस्टोरेंट ही खोलूँगा सुरीला। रेस्टोरेंट पे पहले भी कभी काम किया हुआ था या फिर शौक था? बचपन से करता आ रहा था इस पे काम। एजुकेशन और रेस्टोरेंट पे काम मतलब कैसे? बस माली हालात नहीं सही थे तो ये करना पड़ता था मुझे, ये मुझे करना पड़ा था। ये काम के साथ अपनी फ़ीस पे करनी, ट्यूशन की, एकेडमी की, कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, हर चीज़ को ये मैनेज करने के लिए ना मुझे काम करना पड़ता था। और लिटरली मैंने छोटे से काम से ये शुरू किया हुआ है। बर्तन ये शुरू किया, बर्तन धोने से जैसे शुरू किया, तो कितना अर्सा लगा आपको ये सारा एक एम्पायर स्टैंड करने में? ये मुझे अप्रॉक्सीमेटली कोई 15 साल हो गए हैं इसको करते हुए, और ये मैंने शॉप 2 साल हुए हैं बनाई को। 2 साल। किस तरीके से बनाई? एक बजट होता है, इतना बजट और एकदम से कैसे आ गया? टू बी ऑनेस्ट, मैं ना जो ऑर्डर्स लगाता था ना छोटे मोटे पार्टीज़
जैसे 15 लोगों की 20 लोगों की पार्टीज़ गेट टुगेदर होते थे, मैं उससे थोड़ी सी पैसे कलेक्ट करता था अपने। जब पैसे कलेक्ट करके मैं एक गल्ला रखा हुआ था, गले में पैसे डालता था। फिर हाँ, मैं बिल्कुल भी इसमें 1% भी कोई झूठ नहीं है। मैं उसमें गल्ला तोड़ता था, महीने बाद 2 महीने बाद फिर जो मेरे पास पैसे बचते थे फिर मैं उनकी कोई ना कोई चीज़ ले लेता। जैसे किसी कबाड़ी के पास कोई कुर्सी पड़ी है, कोई कुछ भी पड़ा है, जैसे ये भट्ठी पड़ी है वो ख़रीद ली, स्टैंड पड़ा वो ख़रीद लिया। ऐसे कर कर आके ना मैंने ये सारा सामान इकट्ठा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह का शुक्र है, अब कुछ भी मैं ख़रीद सकता हूँ। आज आपके अंडर कितने लोग काम कर रहे हैं? 32 लोग हैं, 32 लोग हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उनके साथ ऐसे ही काम कर रहा होता हूँ। वेटरी कर ली, बर्तन उठा लिए, टेबल साफ़ कर दिया, पैकिंग कर ली, यहाँ पे खड़े हो गए, पीछे भर लिया। और ये सारे मैं इनको मुलाजिम नहीं समझता, ये मेरे भाई हैं। हाँ जी। आप बड़े डाउन टू अर्थ हैं, बड़े सीधे से हैं, कहीं से नहीं लगता कि आप ऑनर हाँ हैं जी। या कोई आकड़ कुछ भी नहीं। आखिर ऐसा क्यों? अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है और मैं अपनी औकात में ही रहता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहता हूँ। और यहाँ पे मैं नहीं, यहाँ पे सारे ही सुरीले हैं। ये देखें, ये भाई भी यार कुछ गा के सुनाओ। ये भी हर बंदे को मैंने सिखा दिया सुरीला। बंदे को सिखाए भाई, आप भी गा लेते हैं? हाँ जी, गा लेता हूँ। जरा गाते हुए काम करके दिखाएं। अज होना दीदार, अज होना दीदार माहीदा, अज होना दीदार। अच्छा, तिक्कों को भी कुछ सुनाते हैं ऐसा वैसा कि जिससे इनमें टेस्ट आ जाए? ये मेरे लोग तिक्के, आप इधर रश दिखा दें एक बार ऑडियंस को। ये देखें, बिल्कुल बिल्कुल साफ। 5-6 बार मैं इसको धोता हूँ। इसको मैरिनेट करने का तरीका ये कहलाता है, ये चेक करें, बिल्कुल साफ, कोई इसके साथ कोई गंद बला नहीं लगा होता। ऑलमोस्ट यहाँ पर रोज कितने लोग आते हैं? मैं कहता हूँ कि काउंटलेस आते हैं, काउंटलेस हैं, बेशुमार आते हैं, क्योंकि टेस्ट पे आते हैं लोग खाने। मतलब आवाज के साथ टेस्ट भी अच्छा हाँ है। जी, कुछ लोग मेरे से आते हैं, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, साहिवाल, उकाड़ा, पत्तो, जंबर, ये इधर से गुजरांवाला से आते हैं बड़े कस्टमर। वो आते हैं मेरे से, खाने भी खाते हैं, कहते हैं यार गुजरांवाला में ऐसा टेस्ट नहीं है जो सुरीला ने डाल दिया। अच्छा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बाकी तो टेस्ट करके पता लगेगा कि भाई सुरीले भाई की आवाज़ के साथ साथ तिक्कों में कितना सुरीला टेस्ट है। आपके पास मेन्यू में क्या क्या है? अब मेन्यू में मलाई बोटी है, ये देखें थाई की होती है, ठीक है। चिकन टिक्का है, ये देखें पीस। लोग बेचते हैं 300 ग्राम का पीस, मैं 400 ग्राम का पीस बेचता हूँ। ये देखें, एक पीस है ये। और इनको भी खुद अपने हाथों से बनाना शुरू किया था या फिर किसी कुक को रखा? नहीं, मैं खुद मैरिनेट करता हूँ। ये मेरे हाथ देखें, ये अभी तक खुद करते हैं? ये देखें, अभी भी इस पे मसाला लगा हुआ है, मैं मसाला लगा के। जितना पैसा आप माशाल्लाह कमा लेते हैं, आप तो अपनी सुकून से घर बैठ के भी जिंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन मुझे ना मज़ा नहीं आता बैठ के खाने में। मैं कहता हूँ जैसा मैं हूँ चलते फिरते रहना चाहिए, फिर मज़ा आएगा खाने। इसके अलावा और कितने रेस्टोरेंट्स हैं आप? मेरा एक ही रेस्टोरेंट है, सुरीला, सदर बाज़ार के लास्ट में, HBL के बिल्कुल सामने। सुरीला एक ही है, ठीक है, और वो मैं हूँ, और मेरा ही नाम होगा सुरीला, और एक ही रेस्टोरेंट का नाम है सुरीला। जब इतनी मेहनत की तो वालिदैन ने कितना आपको सपोर्ट किया जब आप यहाँ आकर अब उनको एक घर पे अच्छी अमाउंट देते? पहले मेरे वाले साहब ना लंडा बाज़ार में ना कपड़े का बेचते थे, छोटा मोटा काम था। फिर जब मैंने उन्हें 2 साल पहले अपने साथ लाए हूँ, वो देखें, वो काउंटर पे मेरे वाली साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, वो मेरे वाली साहब और मैं रन करते हैं इसको। अब मैंने उन्हें कहा आपने कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ पैसे पकड़ने हैं, तोर में पकड़े बस। पैसे अपने सारे के सारे किसको देते हैं जान? देखिए, मेरी पॉकेट में अभी भी 1 रुपया नहीं है, मैं सारे अपने वालिदैन को देता हूँ, और मैं खुद उनसे मांगता हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि पापा ये 500 देना, 1000 देना, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनसे पैसे लेने का। बीवी नहीं नाराज़ होती? बीवी को किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसको भी अलग पकड़ा देता हूँ। नहीं, उसके पास अपना ATM है, वो यूज़ करे जितने मर्जी करे। वाइफ क्या करती? वाइफ माशाल्लाह MPhil है, इन्वायरमेंटलिस्ट है वो। हाँ जी, पंजाब यूनिवर्सिटी से है वो, उसने MPhil किया हुआ है इन्वायरमेंटल साइंस में। लव मैरिज है या अरेंज? लव मैरिज ही है। हाँ, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में ही क्लास फेलोज थे? हाँ जी, क्लास फेलो। उन्होंने आपके साथ जब शादी की थी आपके हालात क्या थे? उस टाइम मेरे हालात सही नहीं थे, जब एंगेजमेंट हुई थी उसके बाद बेहतर होना शुरू हो गए थे। मतलब कि औरत अपना रिस्क लेके आती है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये इसमें उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया जब आपके हालात तंग थे, हाथ तंग था, आप उनकी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकते? उसने कभी मुझे तंग नहीं किया। वो एक
पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, उसने कभी मुझे आज तक तंग नहीं किया। अभी भी वो मुझे तंग नहीं करती किसी चीज़ के लिए, बल्कि मैं उसे कहता हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बताओ, वो उसे इन चीज़ों से नहीं है। क्या बात है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि यार जितने भी मेरे नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं वो मेरी बात पे गौर करें। यार आप पढ़ो, एमफिल करो, मास्टर्स करो, जो भी करना करो, लेकिन उसके साथ साथ यार आप अपना कोई ना कोई कारोबार शुरू कर लो, अपने कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो। मैं ये नहीं कहता कि यार बारबेक्यू का ही करो, रेस्टोरेंट करो, कोई भी कर लो, सेल परचेजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, अपना काम करो, ताकि कल को अगर जो हालात हैं, जॉब नहीं मिलती, तो यार आप एक ही कुएं के मेंढक ना बन के रहो, बाहर निकलो, अपना फुल स्ट्रगल दो, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा, और मैं इस पे बिलीव करता हूँ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी सांसों में कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो जी हाँ नाज़रीन, ये थे उमर सुरीला तीका वाले, जिनकी मेहनत की, मजदूरी की और एजुकेशन हासिल करने की कहानी आपने सुनी। किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई को मुकम्मल किया और मुकम्मल करने के बाद अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खड़ा किया, जो आज बहुत से लोगों को सर्व करता है, और आज यहाँ पर 32 लोग काम भी करते हैं। इनसे सीखें और इनकी ज़िंदगी से ये सबक हासिल करें कि पढ़ें लिखें। एक शेर भी याद आ रहा है, वो भी सुना देती हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब। तो इस चीज़ से थोड़ा सा आफादा हासिल करें। मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।